मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है, तू दरकशां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नुगुम हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिल्स, रेशमो अतलस उकम ख्वाब में बुनवाए हुए, जाबजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाख में लुथरे हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। प्रोफेसर त्रिपाठी, अरे कुणाल, तुम? नमस्ते सर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्रणाम सर। इतने सालों बाद। सर इतने सालों बाद आपने मुझे याद रखा, यही बहुत बड़ी बात है। अरे तुम्हें भूलना चाहूं भी तो ये मीडिया वाले भूलने कहाँ क्या देते हैं। सर? हमेशा तुम्हारी बहादुरी की खबरें सुर्खियों पर रहती हैं। शर्मिंदा कर रहे हैं सर। सर आप जैसे इतने बड़े कलाकार ने मुझे याद रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। सर, ऑफिसर कार्तिक मंडल। नमस्ते। जी सर। आओ प्लीज अंदर आओ, प्लीज बैठिए। जी थैंक यू। आप बताएं सर। बैच नंबर 48 राइट। 50 स्टूडेंट्स में तुम ही थे जिसने बीच में हमारा साथ छोड़ दिया। वैसे जॉब भी जरूरी था, रेस्पॉन्सिबिलिटी के तुम तब भी पक्के थे। कैसे आना हुआ? सर आपके कॉम्प्लेक्स में वर्मा मर्डर केस। सर ये विष्णु को तुम पुलिस वालों पर जरा भी भरोसा नहीं है। कोई खास वजह? वो तो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं पाता, ही इज डेफ एंड डम। इसे आप फोबिया ही समझ लीजिए। और लीजिए ना। सर आप ले। थैंक यू। वर्मा मर्डर केस, किसी ने बड़ी बेरहमी से अपना बदला लिया है। जी सर, बड़े ही शातिर मुजरिम से पाला पड़ा है इस बार। 7 दिनों से खोज रहा हूं, न कोई सुराग मिला न कोई हथियार। इंटरेस्टिंग। वैसे मैं बहुत ही अनसोशल इंसान हूं। अपने स्टूडियो की बाहर की दुनिया मेरी समझ में नहीं आती। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं तो मैं हाजिर हूं। मिस्टर और मिसेस वर्मा को उनकी मेड लक्ष्मी ने सबसे पहले देखा सुबह करीब 8 बजे। सोफे पर बेहोश मिसेस वर्मा और जमीन पर खून से लथपथ मिस्टर वर्मा पड़े मिले। सीने के बीचों बीच स्टैब के निशान तो साफ थे, लेकिन मर्डर वेपन कहीं नहीं। गजब गहराई से काटा है ना साहब?
लाश को पहले किसने देखा? इस घर के मेड लक्ष्मी ने। मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने पूछा कुछ? मैं तो हर रोज की तरह काम पे आई थी साहब, लेकिन कुछ नहीं देखा यहाँ साहब। दरवाजा खुला था? जी साहब। साहब, क्लियर केस ऑफ मर्डर है साहब। मर्डर वेपन? वही तो नहीं मिल रहा है साहब। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। तुम लोग एक काम करो, इस अपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सबके नाम नोट डाउन चाहिए मुझे। ना कोई नया अंदर आना चाहिए, ना कोई यहाँ से बाहर जाना चाहिए। समझे? जी जाओ। बिल्कुल। चल चलो। आइए साहब। डॉक्टर साहब। Hello, officer. Hello, Srivastava doctor. here. Have a seat. Thank you. So doctor, how's she? अभी तो स्टेबल है फिलहाल, लेकिन उनको काफी रेस्ट की जरूरत है। Actually, she's suffering from severe mental trauma, which is quite natural in the present scenario. डॉक्टर, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। ऑफिशियली मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट के हित में आई वुड एडवाइस अगेंस्ट इट। वैसे डॉक्टर, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? Well, the likely cause of death is heart failure owing to excessive bleeding from the stab wound. डॉक्टर, लाश का प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन आप ही ने किया था, जी। तो आपके हिसाब से कत्ल का समय क्या होना चाहिए? रिगर मोर्टिस के लेवल को देखते हुए मेरे ख्याल से घटना घटी होगी 10-11 घंटा पहले, यानी कि 11 और 12 के बीच में। थैंक यू सर। नमस्कार। सी यू। काफी शॉकिंग है। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा वर अ वेरी हैप्पी कपल. As their family doctor, I can assure you, there was nothing unnatural or untoward in their relationship. Thank you.
उनकी हालत ठीक नहीं, पानी का एक बूंद तक नहीं गया। बहुत ही करीबी रिश्ता मालूम होता आपका उनसे। नहीं, हम बिल्डिंग वाले सब अच्छे दोस्त थे। आई मीन है अभी भी। बाय द वे, माय नेम इज लाखन लेप्चा। आई एम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दिस बिल्डिंग। मिस्टर लाखन, अगर आप मैंने ही कॉल किया आपको। इतने ही करीबी थे उन लोगों के, तो आपको कुछ तो मालूम होगा। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी कुछ? नो आइडिया। मैं तो ये सोच कल भी नहीं रात आप सकता कहाँ कि- थे? जी घर पे ही थे। मैं तो हर रोज की तरह डिनर करके 12 बजे तक मैं सो गया था। अच्छा, आपका फ्लैट तो मिस्टर वर्मा के फ्लैट के ठीक ऊपर वाले माले पे है ना? हाँ। आपको भनक तक नहीं पड़ी? नहीं, जैसे कि मैंने कहा, मैं उस टाइम पे सो किस रहा टाइम? था। नहीं मतलब ये हादसे के टाइम। हाँ, आपको कैसे पता चला कि हादसा किस टाइम हुआ था? नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर वाले ने बता रहे थे कि मर्डर 11 और 12 बजे के बीच में हुआ, इसलिए मैं मतलब अंदाजे से। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे कॉलेज के एक पुराने प्रोफेसर मिस्टर श्रीकांत त्रिपाठी Yes. इसी बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ जी। क्या आप उनका फ्लैट नंबर बता सकते हैं? ही इज इन डी विंग फ्लैट 9A। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। मेम साहब, थोड़ा सा ले लो। बेडरूम में पहली बार मिसेस वर्मा को देखा, जैसे सुबह की धूप में ना आई कोई अप्सरा। इतनी सादगी मैंने पहले कहीं भी कभी भी नहीं देखी। उसकी नम आंखें कहीं दूर जैसे कुछ ढूंढ रही थी। मेरे सारे सवाल उस समय उलझ के रह गए जब मैंने उन्हें पहली बार देखा। खून का मोटिव अगर रेणुका जी हुई तो उसमें कोई सवाल ही नहीं। कुणाल, आज मुझे तुम्हारे अंदर एक पुलिस वाले से ज्यादा एक कलाकार नजर आ रहा है। क्या सर, आपसे बड़ा कलाकार? सर, आपने शायद उन्हें ठीक से देखा नहीं। नहीं, लाइक I've met her 2-3 times. इनफैक्ट लास्ट बर्थडे मैंने अपने हाथों से बनाकर उन्हें एक गिफ्ट भी भेजा था। आपके भी जान पहचान वाले होंगे वो। अरे many happy returns of the Thank day, you. beautiful lady. So beautiful. Want a drink? You have such a cute face, which is not easily found once in a blue. उनको हमारी तरफ से शुक्रिया कहना। आपके भी जान पहचान वाले होंगे। लो लो पकड़ो। Really, आपका बर्थडे का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है ये। Hey, what's up? Hi Rachna, how How are are you? you? How are you, Lakhan? Good. Okay. Please go ahead. Oh, thank you. So, how's your gym going? बस अभी शुरुआत है, you know how it is. Couple of months now, you know, but you know how it is. The gym business. it's मेरे just लिए like- ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं, और इसका जीता जागता मिसाल है आपका पति। That's why we will be partners. हम लोग एक दिन वैसे पिज्जा पार्टी कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो, क्या हाल है? बस
2 पेग से ज्यादा नहीं, आपकी बीपी अभी भी हाई है। प्लीज प्लीज डॉक्टर, इस खूबसूरत शाम को तो डरा के मत रखिए। मैं कहाँ डरा रहा हूँ? मौत के डर से इंसान पीना छोड़ देगा क्या? I'll have orange juice. ये क्या आपने? जाहिद, शराब पीने दे मुझे। मस्जिद में बैठकर गालिब, या वो जगह बता जहां खुदा न हो। लेकिन लाखन के बयान के हिसाब से विष्णु के वहां से आते ही एक हादसा हुआ था। एक्सक्यूज मी। जी बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट। रेणुका जी, क्या बात है? आप हमारी तरफ देख ही नहीं रही। पिज्जा पार्टी कर सकते हैं। मैं हर वक्त बस बोलना चाहता था कि मुझे I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. What happened? छोड़िए मुझे परस जी। अरे परस जी छोड़िए मुझे। 1 मिनट। हो रहा है? परस छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निखिल भाई, छोड़िए परस जी। क्या हुआ रेनू? मोहन! साले हरामखोर! साले महंगी दारू पीते ही अपना औकात भूल गया। चल चल बाहर चल। साले बहुत देर से देख रहा हूँ तेरी बदतमीजी। चल चल बाहर तू। क्या हो रहा मोहन जी आपको गलतफहमी। अरे आज सबके सामने तेरी पोल मोहन जी छोड़िए। चल। क्या बकवास है? यार? why you fighting यार? क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं वॉशरूम में था, वो खुद आई मेरे पीछे पीछे। इतने में ये आ गए और तू इज्जत से बात कर, ठीक है? ये मत भूल के सोसाइटी का सेक्रेटरी अभी भी मैं हूँ। औकात बता के रख दूंगा 2 मिनट में तुझे साले। एक घंटा इज्जतदार आदमी है तू। साले दूसरों के पैसे पे पलने वाला 2 कौड़ी का दल्ला है। दल्ला है। तू होगा दल्ला साले। सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है। अभी दिखाता हूँ तुझे साले। आज की दी हुई तेरी हर गाली और तमाचे का हिसाब सूद समेत लौटाऊंगा। What nonsense! किसी को धमकी देना और जान से मारने में जमीन आसमान का फर्क है सर। ठीक, राइट। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे तभी तो आपको अभी भी जमीन और आसमान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, नहीं तो कब का आप हमारी गिरफ्त में होते। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मैं एक फैमिली वाला आदमी हूं, कोई खूनी नहीं हूं। अब गुस्से में आदमी क्या कुछ नहीं बोल देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच्चाई सबको पता है सर। सबूत आप ढूंढिए। और वो सच्चाई क्या है मिस्टर जैन? मिस्टर वर्मा की आंखों में अपनी पत्नी की खूबसूरती का नशा चढ़ा हुआ था सर। उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे देवी समझकर वो पूजा कर रहे हैं उसके पुजारी कई और भी हैं। किस किस को पकड़िएगा आप? किस किस पर शक कीजिएगा? जिस दिन से इस सोसाइटी में आई है उस दिन से अरे रेणुका, प्लीज कम।
हाँ चल। सर, वंडरफुल पेंटिंग। थैंक यू। दिस इज माय लेटेस्ट क्रिएशन। इसके कंप्लीट होने से पहले ही मुझे इससे मोहब्बत हो गई। सर, पिग्मैलियन और गैलेटिया। आज के जमाने में जहां जिंदा इंसान मर रहा है, वहां एक पेंटिंग में जान की बात करते हो। कुणाल, एक बात याद रखना। जी सर। हर मुजरिम में एक कलाकार छुपा है और हर कलाकार कहीं ना कहीं कमजोर है। तुम्हें बस उस कमजोरी को ढूंढना है। देखिए, वर्मा साहब का एग्जैक्टली किस चीज का बिजनेस था यह सोसाइटी में किसी को पता नहीं था। हाँ, लोग कहते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। मिसेस वर्मा एक बहुत ही नेक दिल, सभ्य और सुशील महिला है। मेरा पूरा सिंपैथी और सपोर्ट है उनके साथ। वो सभ्य महिला, अरे सारी सोसाइटी को अपनी उंगलियों पे नचाती थी। और ये मर्द भी ना। देखिए, यहाँ सारे इज्जतदार लोग रहते हैं और इस तरह की घटना यहाँ पहली बार घटी है। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। कोरोना काल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में आदमी इतना कमाता है क्या? देखिए, मैं इस सिचुएशन में किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये पक्का है कि मैं अपने पति को उसके आसपास भटकने भी नहीं देती। उनकी खूबसूरती से परेशान है सोसाइटी की औरतें, वरना जलती हैं। मिस्टर वर्मा मर्डर केस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। बिल्डिंग से डेथ होने के लिए जितना गहरा जख्म होना चाहिए था, उतना अंदर तक चाकू गया ही नहीं। What? अंदर के किसी भी ऑर्गन को खरोच तक नहीं आई। मौत एक्सेस ब्लीडिंग के कारण हार्ट अटैक से नहीं हुआ है। एक्सेस ब्लीडिंग से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की जगह उल्टा बहुत बढ़ गया और ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लेकिन एक्सेस ब्लड लॉस से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? डॉक्टर्स भी यही उलझे हैं सर। और तीसरा अनोखा बात यह है कि ब्लीडिंग से डेथ तुरंत नहीं होता है, उसमें कम से कम आधा घंटा समय लगता ही है, जिसमें मिस्टर वर्मा किसी न किसी को मदद के लिए बुला सकते थे। लेकिन इस केस में उनकी मौत उनके 5 मिनट के अंदर ही हो गई, जब वो इंजरी ट्रॉमा में थे। बॉडी में किसी प्रकार के जहर का कोई ट्रेस? जहर तो दूर की बात है सर, हमें तो किसी भी प्रकार के फॉरेन केमिकल के कोई ट्रेसेस भी नहीं मिले। क्या सोच रहे हो साहब? पता करो, वर्मा जी किसी तरह की कोई ब्लड प्रेशर की दवा लेते थे। हो सकता है उन्हें पहले से ब्लड प्रेशर हो और एक्सेस ट्रॉमा के कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर स्पाइक कर गया हो। वैसे बॉडी पर किन किन के प्रिंट्स मिले? सिर्फ मिसेस वर्मा के। चलो चलते हैं मिसेस वर्मा के घर। हाँ, आती हूँ। मिसेस वर्मा घर पे हैं? रेणुका लिसन, तुम क्यों नहीं समझते यार? तुम्हारे लिए मेरा इमोशंस, मेरा फीलिंग्स। रेणुका, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रेणुका, आई कांट स्टॉप लविंग यू। रेणुका, गो अवे। एक्सक्यूज मी, बिना हमारी परमिशन के आप यहाँ पर इनसे? मिस्टर लखन, मिसेस वर्मा, कहानी अब अपनी जुबानी बताएंगी या हमें अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे?
मोहन, देखो जरा। कौन? मोहन, मोहन, मोहन। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुंची सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। होश खोने से पहले आपने किसी तरह का कोई हथियार देखा हो? आई मीन, डिड यू गेट अ चांस टू सी अ मर्डर वेपन? Something that might be a butcher's knife. आर यू एब्सोल्युटली श्योर? क्योंकि लक्ष्मी के स्टेटमेंट के हिसाब से किसी चाकू का कोई जिक्र नहीं। पुलिस को भी काफी तलाशी के बाद कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। Yes, absolutely sure. औरत की खूबसूरती की ताकत ऐसी है जो एक और रामायण या महाभारत की रचना कर सके। तुम्हारे बयान के मुताबिक रेणुका वर्मा भी कुछ कम नहीं है। मे और मे नॉट बी सर। शायद उनकी खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन चुकी थी। अरे तेरे को ढूंढ रहा था मैं। तुझसे कुछ पूछे तो चुतिया बन कर रहना। मालूम है, तेरे से ज्यादा तेज है मैं। हाँ, माल कहाँ है? तेरे बताए हुए जगह पे छुपा के रख दी हूँ। किसी ने तुझ पे शक तो नहीं न किया? कोई शक ना करे इसलिए तो मैं खुद सबको खबर की हूँ। और मेम साहब तो इतना सदमे में है ये सब सोच भी नहीं सकती। ठीक है, किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो बवाल मच जाएगा। और हाँ, सोमवार सुबह की पहले ट्रेन से दोनों उड़न छू। बस देखना तेरे बच्चे मुंह बंद रखे। अब जा। चाहे आप मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं तब भी कहूंगा मैं खून नहीं किया है। अबे कीड़े, स्ट्रॉन्ग मोटिव तो तेरा ही दिखता है। और कैसा मोटिव? प्यार करता हूं रेणुका जी से, बस खुश रखना चाहता हूं उन्हें। क्या यही मेरी जुल्म है? अबे फिल्मी मजनू, एक तरफा प्यार था तेरा। तेरी रेणुका जी ने कभी तुझे एक्सेप्ट किया? नहीं। और यही बदले की आग तेरे मन में भड़क उठी। नहीं, ये झूठ है। और जो सच्चाई औरों की तरह आप लोग को भी नहीं दिखी, वो मैं जानता हूं। ठीक है जी साहब। नहीं जाना मुझे। समझ आया तुम्हें? तुम फेलियर हो, दैट इज नॉट माय फॉल्ट। इसकी सजा मुझे क्यों? इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो, तैयार हो जाओ। You're hurting me. मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था,
लेकिन ये भी सच है कि मैं उन्हें चाहने भी लगा था। हाँ, एक तरफा ही सही। इधर ही कहीं होगा। इधर देखती हूँ ना। ठीक से ध्यान दे। आगे आगे। तू भी हेल्प करना, जल्दी कर। हाँ। अरे लक्ष्मी, अरे मिल गया रे लक्ष्मी। अरे हम लोग का नसीब खुल गया। अरे जल्दी मदद करना। अरे लक्ष्मी, हम लोग का नसीब खुल गया रे। चल चल चल। चल चल सारा। सीसीटीवी के फुटेज को देखकर सारा शक लक्ष्मी पर अटक गया था। लाश को देखकर भागती हुई बाहर निकली, लेकिन 8 मिनट बाद अंदर कहाँ है? कहाँ है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं? मैं गरीब आदमी हूँ सर। गरीब? खंजर कहाँ है? बोल। सर मैं गरीब आदमी हूँ सर। खंजर कहाँ है? बोल। सर कौन सा खंजर? कहाँ छिपा है? बोल। बोल। सर मैंने कुछ सर मैं गरीब। खंजर कहाँ है? बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं पता? मैं बहुत गरीब आदमी। गरीब? बोल कहाँ छुपा रखा खंजर? कौन सा खंजर सर? कौन सा खंजर? बोल कहाँ? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। वो लक्ष्मी ने मुझे पैसों को लालच दिया सर। लक्ष्मी ने मुझे भड़काया था। वो लक्ष्मी ने। लक्ष्मी? मुझे बेवकूफ समझता है क्या? चोरी की है। चूतिया समझा है क्या? उसे छोड़ दो साहब, हमने खून नहीं किया साहब, मर जाएगा वो। लेकिन खंजर क्यों छुपाया? कहाँ छुपाया? किसके कहने पे छुपाया? नहीं साहब, कोई खंजर नहीं था साहब। मैं तो सिर्फ पैसे चुरा कर भागी थी। राजू से शादी मनाना चाहती थी मैं, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर अपने लालच को नहीं संभाल पाई साहब। हमने खून नहीं किया साहब। वर्मा जी, आज तो आपने हमें जन्नत दिखा दिया। इसके लिए मैं तो अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ। क्या बात कर रहे ये हैं? पैसा क्या चीज है जनाब? लक्ष्मी बको। साहब वो मैं कल नहीं आएगी। वो मेम साहब को
कमिश्नर साहब, ये लीजिए। थैंक यू। लक्ष्मी, हाँ, अंदर लेके जा। अरे लेके जा, लेते जा। साथिया साहब, मेरा टेंडर। चिंता मत करो, हो जाएगा जनाब। अरे आप न जाने किस गलती की सजा मिली थी उन्हें। आंखें खुली थी, लेकिन शायद उनमें जान ही न बची हो। महलों में रहने वाली परियों की किस्मत भी हमारे ही जैसी होती है साहब। आखिर है तो वो औरत ही। पानी पिया। मोटिव और कलाकार मुझे साफ साफ दिखने लगे थे। अब बस उस कलाकार की कमजोरी को पकड़ना बाकी था। वो चेहरा क्यों मेरे दिमाग में बार बार छाया था। वो खूबसूरती, वो सादगी, वो धूप में नहाई अप्सरा। कहीं तो कोई कनेक्शन है। रेणुका वर्मा, बैच नंबर 48। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर कार्तिक, हम कितने दिनों से पागलों की तरह वेपन की तलाश में थे, लेकिन सबूत हमारी जेब में ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स जानने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि यह किसी स्टैब वुंड हुआ डेथ का ऑटोप्सी रिपोर्ट है। Rather, it seemed to be a case of salt poisoning. साहब, आपकी चाय। इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट क्लू डॉक्टर श्रीवास्तव ने मुझे दिया। शरीर में कोई भी चीज अधिक मात्रा में जाते ही जहर बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट वर्मा के केस में भारी मात्रा में नमक ने उस जहर का काम किया।
ओह शिट। Amazing. इसका मतलब वर्मा साहब को खंजर मारने से पहले किसी ने उनके खाने में ज्यादा नमक डाल दिया। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट स्कल्प्टिंग। अरे बाप रे। उस खंजर के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है ना सर? यानी कि नमक से बना खंजर शरीर के खून में घुल गया और खंजर गायब। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई मर्डर वेपन। अद्भुत। विक्टिम तो रेणुका थी, रेणुका वर्मा, द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सटाइल आर्टिस्ट। क्राइम से पहले ही उसने 5 साल की लंबी सजा काटी। मोहन वर्मा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश में हर बार उसकी सजा बढ़ती चली गई, लेकिन उस दरिंदे का कोई भी बाल बाका नहीं कर सका। रेणुका एक कलाकार थी और कोई भी कलाकार अपनी आंखों के सामने अपनी कला की दर्दनाक मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने भी नहीं किया। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि वर्मा मर्डर केस तुम सुलझा चुके हो। मैंने अपने पूरे होश और हवास में रेणुका का साथ दिया और इसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। शी इज इनोसेंट एंड शी डिजर्व्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। और चलो चलते हैं। कहाँ सर? हमारे जाने का वक्त हो गया है। अरे सर, अभी हमारे हाथ कोई सबूत लगा कहाँ है? न कोई फिंगरप्रिंट्स, न कोई मर्डर वेपन। और कानून तो सबूत मांगता है सर, जो हमारे पास है नहीं। चलो मिस्टर कार्तिक मंडल, चलते हैं। चलिए सर। चलो यार, अभी भी बहुत सारी बंद फाइल्स खोलनी है। चलो। जी सर। सर। अच्छा जी। सर, वो मेहरा मर्डर केस की फाइल खोलें क्या? खोलते हैं ना, पहले छानबीन करते हैं पीछे से। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को शबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नुगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए।
और भी दुख हैं इस जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।